नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेपी ज्ञान चैनल पर। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी प्रैक्टिकल विषय पर बात करने वाले हैं। बिल डीड करवाने के बाद म्यूटेशन कैसे करवाया जाता है। अगर आपको ज़मीन या मकान बिल डीड यानी वसीयत के जरिए मिला है तो अगला सबसे अहम कदम क्या होता है। दोस्तों आइए इसमें विस्तार में समझते हैं कि अगर हमें कोई विल डीड में प्रॉपर्टी मिलती है तो हम उसके म्यूटेशन कैसे करवाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे म्यूटेशन क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि म्यूटेशन असल में होता क्या है। म्यूटेशन को कई जगह पर इंतकाल या दाखिल खारिज भी कहा जाता है। ये एक रेवेन्यू प्रोसेस है जिसमें ज़मीन या संपत्ति का नाम पुराने मालिक से हटकर नए मालिक के नाम पर चढ़ा दिया जाता है। दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपको बिल डीड के जरिए ज़मीन मिली है तो म्यूटेशन के बाद सरकारी रिकॉर्ड जैसे जमाबंदी, खसरा गिरदौरी और रेवेन्यू रिकॉर्ड जो रजिस्टर होता है उसमें मालिक के तौर पर आपका नाम दर्ज हो जाएगा अगर आप म्यूटेशन करवाते हैं तो। अगर आप बिल डीड करवा के म्यूटेशन नहीं कराते तो आपका इन रिकॉर्ड में एंटर नाम नहीं होगा। तो दोस्तों बिल डीड के बाद म्यूटेशन क्यों ज़रूरी है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब सवाल उठता है कि जब आपके पास बिल डीड है तो फिर म्यूटेशन कराने की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों वो ज़रूरी है, इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जवाब बहुत ही सीधा और सरल है कि बिना म्यूटेशन के सरकारी रिकॉर्ड में अब भी पुराने मालिक का ही नाम रहेगा, क्योंकि आपने बिल डीड को दर्ज नहीं करवाया है, उसमें म्यूटेशन दर्ज नहीं करवाई है। भविष्य में अगर आपको ज़मीन बेचना हो, गिरवी रखना हो या उस पर लोन लेना हो तो म्यूटेशन होना जरूरी